तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छे से वीडियो को देखेगा, याद करेगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेगा और कोशिश करेगा इसी वीडियो में याद करने की। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। वीडियो को ध्यान से देखना है, इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो एक का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ से शुरू की थी? तो ये शुरू की थी बिहार के चंपारण से। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी? 1940 में। 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा आश्रम? वृद्धाश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? चोरी चोरा कांड में हुई संघटना के कारण। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? चोरी चोरा कांड में हुई हिंसक घटना के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे गांधी जी? 21 वर्ष। उग्रवादी पंथी नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी पंथी नहीं है। बंगाल विभाजन के समय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखक किसने किया था? ये क्या था? लुई फिशर ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर ने। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई में 1918 में। पहला हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में और दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई में 1918 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। नेक्स्ट, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव में 1924 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट देखते हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह।
किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु, लियो टोल्स्टॉय आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई जी ने। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई जी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। 1993। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा? 1908 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में शुरू किया गया था। इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी चलकर। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। सभी 3 गोलमेजों में सम्मेलन या भाग लेने में सक्षम कौन रहे? सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद। रोलैट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से 1948 को महात्मा गांधी युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट। किसने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने।
नेक्स्ट, लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? 1911 में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट है 1915 में 1916 में होम लीग आरंभ किसके नेतृत्व में की गई? 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में अंग्रेजों की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? दादा भाई नौरोजी। नरम दलीय नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसरे हिंद। रोलेट एक्ट पारित किया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाना। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेलगांव कर्नाटक में, जिसमें महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? लाहौर अधिवेशन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में अंग्रेजों की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिनिक्स फर्म कहाँ स्थापना की? फिनिक्स फर्म की स्थापना की महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? लखनऊ में। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? लखनऊ में। अगला देखते हैं,
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे श्री राजगोपालचारी। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और ये देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का है। ये है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस महात्मा गांधी से संबंधित। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप महात्मा गांधी से संबंधित इन प्रश्नों को अच्छे से देख लो, क्योंकि इन्हीं प्रश्न में से आपको कोई भी एक प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है, 1 से 2 प्रश्न। तो इन प्रश्नों में 100 प्रश्नों में हमारे कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, 1 से 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो उनके स्थान पर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि वे रिपीट हुए थे। 4 से 5 प्रश्न हमारे रिपीट हुए थे। तो हम देखते हैं अगले प्रश्न क्या है हमारे, तो इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन दास के साथ। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगाम दर की वापसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगाम दर की वापसी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फर्स्ट इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फर्स्ट इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? C.F. एंड्रूज। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? C.F. एंड्रूज। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया था? पीटर मैरिट्सबर्ग। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से रिविजन हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से रिवीजन कराने की। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे से एक टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।